लिए मिलने वाला है। यहाँ पर कहानी में अब दिखाया जा रहा है कि घर वालों को काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र हो रही है नील की, और उन्हें लग रहा है कि आखिरकार नील जो है वो क्यों इस तरह का बिहेव कर रहा है। इधर हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि कहीं न कहीं जो नील है उसके इस तरह के बिहेव करने की वजह तेजस्विनी है, क्योंकि तेजस्विनी इस तरह जो है एक हादसे में उनसे जुदा हो गई और अब वो उन्हें कभी मिलेंगी नहीं। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जो है सई और नील की अच्छे से दोस्ती हो चुकी है। सई ने उनका जो है कहीं न कहीं नंबर भी ले लिया है। इसी के साथ अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जो सई है वो कहीं न कहीं अब बहुत ही ज़्यादा वो हो रही है, समझ नहीं पा रही है, मतलब उसके पापा से दूर चले गए तो बहुत भोली बातें करती है, जिससे नील को दुख होता है और कि आखिरकार इसके पापा को क्या ही हुआ होगा जो वो इससे दूर चलेगा। इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि अभी जल्दी ही कई खुलासे नील के सामने भी होने वाले हैं कि जो सई है वो तेजस्विनी की ही बेटी है, सॉरी वो सवी की ही बेटी है। यहाँ पर जो सवी है वो घर वालों से इतना बड़ा राज छुपा रही है। ये बात उसे छुपाना नहीं चाहिए, सबको बता देना चाहिए, क्योंकि वो कब तक ये बात छुपाती रहेगी। सच तो एक न एक दिन जो है कांच की तरह होता है, इस पानी की तरह सबके सामने आकर ही रहेगा। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जब तक सभी के जो है वो हो रही है दिल में, जब तक तो वो सच छुपाएगी। अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर सभी ने अब जो है कहीं ना कहीं ये फैसला ले लिया है कि किसी के सामने जो है वो जो है कहीं ना कहीं सच आने नहीं देगी, क्योंकि ये लोग तो यही दुखी हैं। रजत के जाने से जब ये बात पता चलेगी तो और दुखी हो जाएंगे कि अब ये लोगों के कहीं ना कहीं बिजनेस भी चौपट हो चुका है रजत के जाने से। यहाँ पर सभी जो है रजत को काफ़ी याद कर रही है और उसके जो है कपड़े पहन कर देखती है, उसका कोट उठा लेती है और रोती है। वो उसे पुरानी यादें आती हैं कि रजत और वो कितने खुश थे, कितने हंसी लम्हे उन्होंने बिताए थे एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर किस्मत को मंजूर नहीं था, पहले कहीं ना कहीं ईशान को खो दिया सभी ने और फिर अब रजत को भी खो दिया। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो सभी है वो अपना 100% देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर अब जो है सभी के जो दूसरे जो एसीपी हैं जो हमेशा उन पर रोब झाड़ते रहते हैं, उनको भी सभी ने दो टूक जवाब दे दिया। तो इस बात को लेकर वे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थे सभी से और जो है सभी को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर अब वो सभी से बदला भी लेने का कह रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसे ही करते करते सभी से उन्हें प्यार हो जाने वाला है। तो पर बता दें आपको कि जो सभी के बॉस हैं वो बॉस तो नहीं कह सकते, उनके मतलब कॉलीग हैं, वो भी IPS ऑफिसर हैं और सभी भी, लेकिन हमेशा वो उन पर रोब झाड़ते रहते हैं। उस बार तो सभी ने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि बता दें वो खुद ही काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में थी, तो किसी की क्या ही सुनती। इसीलिए वो जो है साफ कह देती हैं कि तुम जो है मुझे इस तरह से आप बार बार वो करना बंद कर दीजिए, जिस पोजीशन पे आप हैं उसी पोजीशन पर मैं भी हूँ और मुझे जो है आपसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छाई, सभी की अच्छाई को कहीं ना कहीं वो उनकी कमज़ोरी समझ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर हमारी सभी जो है वो इतना कुछ कर रही है, हमने देखा है, तरफ परिवार को संभाले, दूसरी और देश की सेवा कर रही है। पुलिस जो है वो पुलिस बनी है तो पूरा अपना फ़र्ज़ निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अब जो है सबसे पहले अपने पति का केस सुलझाना है कि आखिरकार उन पर इतना बड़ा नाम लगा है और उनके जाने के बाद भी उनकी जो है कहीं ना कहीं हर जगह से उनको वो किया जा रहा है बदनाम। यहाँ पर नील की भी यही फिक्र है कि आखिरकार क्यों तेजस्विनी चली गई, लेकिन अब भी उसके नाम को इस तरह से उछाला जा रहा है। यहाँ पर वेदू ने भी वादा कर लिया है नील से कि वो उनकी तरह बनेंगे, जिस तरह वो उनका और उनकी आई का ख्याल रख रहे हैं उसी तरह जो है कहीं ना कहीं वो भी बड़े होकर उनका ख्याल रखने वाले हैं।
यहाँ पर हमारी सही वाले स्कूल में जो है पढ़ते हैं वेदू, और वेदू की तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि जो है टीचर कह रही थी कि तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहना। तब वेदू कहता है मैं अब और भी अच्छे से पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर ही बनूँगा। यहाँ पर वेदू कहीं ना कहीं धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। जब भी नील को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि सभी सई ने नंबर ले लिया है जो है नील का, और वो बात करती हुई उनसे नज़र आने वाली हैं, और जो सई की भी बात कराएंगी। अब आपको देखने को मिलने वाला है जहाँ पर नील बात करेंगे जब शायद सई से, तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनकी आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही है, लेकिन समझ पाएंगे नहीं। यहाँ पर अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि जो नील है वो बहुत ज़्यादा सोच में है, और उन्हें ये लग रहा है कि ज़रूर कोई ना कोई तो जो है बात रही होगी। जब तेजस्विनी के माथे पर जो है चोट थी तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता, और वो काफ़ी मतलब सोचने लगते हैं। यहाँ पर परिवार वालों को भी अच्छे से वो जो है समझा देते हैं कि उनको जो है जो करना है वो करेंगे, ये परिवार उन्हें रोक नहीं पाएगा। जो परिवार को करना है वो परिवार वाले करें। चाहते हैं तेजस्विनी की जो है पूजा करना देवी की, तो वो पूजा करें, लेकिन कहीं ना कहीं सब में उन्हें शामिल ना करें, क्योंकि इन सब से तेजस्विनी को शांति नहीं मिलेगी। तेजस्विनी को तो शांति मिलने वाली है जब उसे सबके सामने निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। यहाँ पर बिना किसी गलती के उनको जो है गलत जो है दुनिया में ठहरा दिया गया है। पहले तो सबसे पहले ऋतुराज ने ही इसकी शुरुआत की थी, जहाँ पर उन्होंने जो है इस तरह से वो किया था। अब आप लोगों को ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर शो की कहानी में अब देखेंगे हम कि यहाँ पर तेजस्विनी को अब जो है सभी निर्दोष साबित कर देने वाली है। वो वॉइस ओवर सारे घर वालों के सामने ऋतुराज को जो है सुनाती नजर आएगी, क्योंकि दरअसल ऋतुराज जो है वो सभी को अभी भी तेजस्विनी के बारे में घटिया घटिया बातें कहेगा। और एक औरत होकर जब सभी को पता चलेगा कि तेजस्विनी अच्छी औरत थी, एक अच्छी लड़की थी, तब वो कैसे सुन सकती है। वो उन्हें जो है एक थप्पड़ मार देने वाली है। और यहाँ पर अब जब से ऋतुराज ने काले कारनामे करे हैं तो उनको यही सब करने के लिए मिल रहा है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलने वाला है कि हमारे जो हैं नील निकले हैं ये सब पूजा वूजा छोड़ के। यहाँ पर ये लोग आखिरकार पूजा कर कर दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जब तेजस्विनी ठीक थी तब तो ये लोग जो हैं उसे फूटी आँख खाती नहीं थी तेजस्विनी ने, और अचानक इन्हें क्या प्यार उमड़ पड़ा। कहीं ना कहीं नील को सारी परेशानियों से निकालने के लिए ये पूजा रखी। कही गई है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, एक ना एक दिन तो सबके सामने आता है। और जो है आखिरकार पाप का घड़ा भर चुका है ऋतुराज का भी। उसने जो कुछ भी किया हमारी तेजस्विनी के साथ वो सब सबके सामने आ जाएगा। सब लोग उसे अब जो है बहुत बुरी फटकार लगाते हुए नज़र आने वाले हैं। लेकिन अब ये लोग जो है तेजस्विनी को तो अच्छा मानने लगेंगे, लेकिन इनके अच्छा मानने से अब होगा भी क्या? क्या वो वापस लौट कर आ जाएंगी जो उन्होंने उनके साथ हुआ? इसके लिए नंदिनी को भी सज़ा देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो नंदिनी है उसने ही जो है सबको झूठ बोला था कि जो है तेजस्विनी ने ऋतुराज से ये कहा वो कहा। कहते ना लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान जो है ख़तरनाक होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है जब तक हमें पूरा सच पता ना हो किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही नंदिनी वहिनी ने किया। यहाँ पर नंदिनी वहिनी के पति भी उनके जो हैं बहुत बड़े भक्त हैं। जिस तरह मतलब वो कहती हैं, जो कुछ कहती हैं वही को दिन को रात कहती हैं, तो उनके लिए वही सही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने भी उनका साथ दिया। फिर लीना को तो कहीं ना कहीं नफरत ही थी तेजस्विनी से, उन्हें भी झटपटा जो है उन पर विश्वास कर लिया। अगर किसी ने विश्वास नहीं किया तो एक जीतू ने और एक जो है मंजरी ने, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग हैं और नील का भला चाहते हैं। बाकी ये सब लोग नील से प्यार करने का झूठा दावा भले ही कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्यार करते नहीं हैं, क्योंकि अगर प्यार करते तो इस तरह से
जो है करते नहीं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ पर अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे कई इंटरेस्टिंग मोड़। जी हाँ, आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है कि जो नील है अब वो पूजा से ज़रूरी से कुछ ऐसा काम ज़रूर पता चला होगा, जिसकी वजह से जो है वो तेजस्विनी की पूजा छोड़कर जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला गया। हो सकता है यहाँ पर ऋतुराज की एंट्री एग्जिट ऐसे दिखाई जाए कि जो है उन्होंने ही सब कुछ किया है और सबके सामने सच आ जाए, इसीलिए ही वो शो को छोड़ दें। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि ऋतुराज की शो से एग्ज़िट होने वाली है। काफ़ी फैंस ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर किसी को निकालना है शो से तो ऋतुराज को निकालो, लेकिन तेजस्विनी को नहीं। तो कहीं ना कहीं अब पहले तो जो है उन्हें हटा दिया गया, अब इन्हें भी हटाया जा रहा है। आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है ऋतुराज का पर्दाफाश होने वाला है सभी के सामने, और ऋतुराज जो है बेनकाब हो जाएगा। यहाँ पर जब बेनकाब हो जाएगा तो फिर घर में रहने का तो जो है कहीं ना कहीं कोई सवाल ही नहीं है। वैसे भी उनका शो में अब काम बचा नहीं, जब से तेजस्विनी गई है तो तेजस्विनी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उन्हें ही ताने मारते रहते थे, उनको ही डराते थे बार बार कि मैं सबके सामने तुम्हारा सच बता दूंगा कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था। यहाँ पर आखिरकार सबको पता भी चला तो सबको यही लगा कि तेजस्विनी जो है गलत है और ऋतुराज बहुत अच्छा महान इंसान है। यहाँ पर उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि रिलेशनशिप में दोनों थे और जो है इतनी ज़्यादा क्लोज भी नहीं थी तेजस्विनी और ऋतुराज की, जो वो इतना ज़्यादा उन्हें बदनाम करता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर सब घर वालों को बल्कि ऋतुराज को जो है दो टूक जवाब देना था कि हमें अपनी बहू पर भरोसा है, लेकिन उन लोगों ने जो है घर का लड़का समझकर ऋतुराज को जो है ऋतुराज पर भरोसा किया और दूसरों पर नहीं। यहाँ पर लीना को शायद सच पता भी चल जाएगा तेजस्विनी का, तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीना तो जो है तेजस्विनी को बहुत ही बुरा मानती है। शुरू से आपने देखा है कि जो लीना है वो तेजस्विनी को कितना नापसंद करती है और हमेशा उसके बारे में भला बुरा कहती रहती है। यहाँ पर किसी को ये नहीं पता चला है अब तक कि लीना क्यों ये ड्रामे करती, क्योंकि वो तेजस्विनी के पापा से प्यार करती थी और उन्होंने उनके प्यार को कबूला नहीं, तो इसीलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि यहाँ पर अब जो नील है वो कहीं ना कहीं जब खुश होंगे, जब तेजस्विनी को इंसाफ मिल जाएगा तब चैन से सोएंगे। हाँ, ये बात तो सच है कि ज़िंदगी भर तेजस्विनी की यादें उनके साथ रहेंगी, लेकिन उन्हें एक सुकून तो रहेगा कि मेरी तेजस्विनी पर जो दाग था वो हट चुका है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तेजस्विनी के माथे पर जो कलंक लगा था, कहीं ना कहीं वो ऋतुराज की वजह से लगा था। और दूसरी बात कि जब वो रजत के साथ मिली इतनी एक साथ रजत और उनको देखा गया था, तब भी लोगों ने उन पर काफ़ी कीचड़ उछाला था। अब यहाँ हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि कहीं ना कहीं अब सई के पापा की कमी जो है नील पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनकी ही वजह से सभी और नील की शादी होने वाली है। यहाँ पर सभी के पहले ही दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो आशिका और उनका है, रजत का तो दूसरा बच्चा जो है रजत और उनका है। यहाँ पर ईशान तो जो है शादी के जस्ट बाद ही जो है नहीं रहते दुनिया में, लेकिन रजत और उनके प्यार की निशानी ज़रूर इस दुनिया में आ पाई। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ वो तीसरी शादी करती हुई नजर आएंगी क्या नील से। यहाँ पर सभी लोगों को ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खल रही कि ऐसा कैसे हो रहा है, शादी पे शादी सभी कर रही है और रिकॉर्ड बनाना है कि अब से शादियों का। लेकिन बता दें आपको, अब सभी के किरदार में जो कुछ लिखा है वो वही कर रही हैं। मेकर्स भी कहीं ना कहीं रजत को ही वापस लेकर आना चाहते थे, लेकिन रजत को नहीं लेके आ पाए, क्योंकि जो रजत है वो जो है बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं अब अपने दूसरे शो में, तो इस शो में वापस कैसे आ सकते हैं। एक शो में एक किरदार ही जो है पूरे दिन हो जाता है, कब किसके मतलब शूट्स आएंगे। सबसे ज़्यादा तो
जो है मेन कैरेक्टर्स जो हीरो हीरोइन प्ले करते हैं उनका तो दिन भर काम होता है। यहाँ तक कि जो छोटे किरदार होते हैं शो में उन्हें भी पूरे दिन सेट पर बैठना पड़ता है कि कब उनका काम आ जाएगा, इसीलिए सेट पर ही रहते हैं वो लोग। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर रजत तो शो में लौटे नहीं, इसीलिए दिखा दिया गया कि वो अब दुनिया से जा चुके हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे चलकर जब नील और तेज सभी की जोड़ी बनाई जाएगी और इनकी बॉन्डिंग दिखाई जाएगी तो क्या ऑडियंस का दिल जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अभी तो ऑडियंस इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जता रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।